नमस्कार, माइंड रॉक्स में आपका स्वागत है। लेकिन ये स्वागत बड़ा औपचारिक किस्म का लग रहा है, इसलिए हम जैसे मेहमान वैसी जबान वाले मोड में आ जाते हैं। हमारे साथ बहुत ही चौचक, बहुत ही लल्लन टॉप आदमी हैं इंडिया टुडे माइंड रॉक्स के इस ई सेशन के हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने अपनी इमेज को वजन देने के लिए पीछे फोटो भी वैसी लगा रखी है। भुवन बाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय सौरभ भाई, थैंक यू। अब यार ये बताओ गुरु, ये पीछे तुमने चील मिला हुआ बना क्या रखा है? ये लग रहा है जैसे कोई नील आर्मस्ट्रांग टाइप का लौंडा है और वो गिटार बजा रहा है। ये क्या है? ये बाहर का बहुत ही एक मशहूर टैटू है और ये मेरी कुछ इमेजिनेशन कुछ ऐसे थी, क्योंकि जब हम बचपन में कहते हैं कि यार क्या बनोगे, तो बचपन में हर बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनना होता है लाइफ में हमेशा, क्योंकि इतना फैंसी रहता है वो सूट वूट, चांद पे जाएंगे भाई, ये करेंगे वो करेंगे। तो बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना था। फिर जब थोड़ी अकल आई तो म्यूजिक क्लास में जाने लगा, तो गिटार, तो एस्ट्रोनॉट गिटार बजाता हुआ अपनी दुनिया में मस्त है। एक बात बताओ भुवन कि ये बहुत कॉन्शियस एफर्ट होता है क्या, बहुत सारे यूट्यूबर्स का या बहुत सारे लोग जो इंटरनेट पर स्टार हैं और जो एंटरटेनमेंट जोन में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कि पॉलिटिकल कमेंट्री से बचते हैं? डू यू थिंक सो? जी, अपना एग्जांपल दूंगा। मैं हाँ। तो बचता हूँ, वाई? लेफ्ट राइट भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं इतना इमेच्योर हूँ कि मैं अपनी बात 280 कैरेक्टर में तो नहीं कह पाऊंगा ट्विटर पे। मैं अपनी बात अगर ऐसे बताने जाऊंगा तो मुझे पक्का पता है या तो ये वाला ऑफेंड हो जाएगा या ये वाला ऑफेंड हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ चुप रहता हूँ। कहीं मौका मिला वीडियो में तो कॉमेडी के जरिए घुसा दूंगा एक। हम्म। इसने समझना होगा ना, जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये जो WFH है, वर्क फ्रॉम होम, है ना, हाँ जी। कैपिटल में 3 लेटर, बहुत सारे जिन लोगों को रोज ऑफिस जाने की, कलीग से बात करने की, मीटिंग करने की, फील्ड में जाने की आदत थी, तो उनके लिए ये बड़ी अबूझ पहेली हो गया है। हम्म। के लिए ये दौर कैसा रहा, वर्क फ्रॉम होम वाला? मेरा वर्क फ्रॉम होम सौरभ भैया नॉर्मल था। ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, क्योंकि मेरे को घर में ही रहने की आदत है। मैं आई एम नॉट एन आउट गोइंग पर्सन, इतना सोशल नहीं होता मैं। क्लबों में जाना होता नहीं। जब दोस्त मिलने होते हैं तो हम किसी के घर जाके ही बैठ जाते हैं। मेरे पिछले मतलब 19 साल में मेरे सिर्फ छः पाँच पाँच छः दोस्त हैं बस। कॉन्स्टेंटली 19 साल से हम लोग एक ही बेंच पे बैठा करते थे, एक ही क्लास में थे हम। मनुष्यत देखो, हम एक ही कॉलेज में भी चले गए सारे साथ में। वो सालों से पीछा छूटा ही नहीं मेरा कभी। तो और अभी साथ में भी काम कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ रिलेशनशिप। और इस वजह से हम में से कोई इतना आउट गोइंग क्लबिंग वबिंग वाला बंदा नहीं। हम लोग घर में बैठते हैं। तो लॉकडाउन ने मेरे को बिल्कुल किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं किया। हाँ, राइटिंग पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पहले रियलाइज नहीं होता था, बाहर जाने का, सोशलाइज करने का लोगों से। पहले तो हो जाता था क्योंकि रूटीनल है कि जा रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं। अरे उसका वो देखा, उसका वो ट्रेड देखा कितना सही है, वो ट्रेड उठा लेता था मैं। ये अपने कैरेक्टर में यूज करूंगा, कहीं लिख लिया। अच्छा वो देखा, वो देख वहां कुछ लिखा हुआ है, वो लिख लिया। तो ऐसे करके ये चीजें थी। अब क्या हो गया, अब चार दीवारी में बैठे हैं, ठंडी हवा नहीं खा रहे, तो शायद वो वैल्यू अब पता चल रही है। आज से 20 बरस पहले एक फिल्म आई थी जिसमें नायिका ने किसी चीज पर रिएक्ट करते हुए शिट बोल दिया था और सेंसर बोर्ड खफा हो गया था। उनको लग रहा था कि ये जो शिट शब्द है, इट्स वेरी शिटी एंड इट कांट गो ऑन द स्क्रीन। हम्म। आपको दिमाग में एक आपके सेंसर बोर्ड रहता है कि यार इतना चलेगा, इतना नहीं चलेगा, या मेरी ऑडियंस ऐसी है या वैसी है? इन 5 सालों में, यूट्यूब के 5 सालों में, आप शुरू की वीडियोस उठा के देख लो और अभी की वीडियोस, लोग अभी ज्यादा खफा मुझसे इसलिए हैं कि भुवन यार तू गालियां नहीं देता। मैं क्या है, मैंने कहा वहां मेरी माँ फूले नहीं समारी कि लड़का मैच्योर हो गया है, लड़का थोड़ा कम गाली गलौज कर रहा है। क्योंकि शुरू की वीडियोस उठा लो और अभी की वीडियोस उठा लो, बहुत फर्क है। अब मैंने गालियां करनी बंद कर दी, और केवल अब गालियां उन्हीं को रिस्ट्रिक्टेड हैं जो कैरेक्टर पे सूट होती है। जैसे टीटू हम्म। मामा, टीटू मामा देता है। एक एक लड़का है समीर, वो समीर के तो हम्म। नाम में ही गाली है। एक है बनछोड़ दास, उसके भी नाम में ही गाली है। तो ये 3 जने हैं टोटल 19 में से, जिनकी जब वीडियो आती है तो उसमें थोड़ा 18+ मामला होता कभी है। इसका कोई प्रसंग सामने आया, कोई इंसिडेंट की किसी ने आके बोला हो कि, या घर में कभी आंटी ने टोका हो कि क्या बनाता रहता है तू वीडियो, मैं अपनी कीर्तन वाली सहेलियों के साथ बैठ के नहीं देख पाती? मेरे घर में सौरभ भैया यही सबसे बड़ा मजे की बात ये है कि घर वाले कहते हैं कि तू साले रियल लाइफ में तो देता नहीं गाली, तू तू यूट्यूब पे क्यों नहीं निकालता है। मैंने कहा क्योंकि वो एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है इस देश में जो कि अभी सेंसर बोर्ड की नजर नहीं पड़ी उसमें। और यूट्यूब इज अ फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म। आप
यूट्यूब पे बोलिए, और यूट्यूब में भी मॉनिटरिंग होती है अब। यूट्यूब में भी अगर ज्यादा गालियां दो तो वो मोनेटाइजेशन आधी कर देते हैं या बंद कर देते हैं, विच इज अ जीनियस मूव, विच इज अ जीनियस मूव। और शायद ये सारी चीजें हैं विच शेप अ क्रिएटर इन इंडिया। तो ये सब सीख भी मिली मुझे जब एक वीडियो मेरा डीमोनेटाइज हो गया। वो अच्छा। भी सीख मिली मुझे, उस टाइम भी सीख मिली। और कौन सा मोनेटाइज हुआ, डीमोनेटाइज कौन सा हुआ? जो मेरा सबसे क्लीन वीडियो था, मेरी लाइफ का सबसे क्लीन वीडियो, वो डीमोनेटाइज इसलिए हो गया क्योंकि उसमें एक एडल्ट फिल्म स्टार गेस्ट था। टी2 टॉक्स का सेकंड एपिसोड। डू यू थिंक एज अ कंट्री और एज अ सोसाइटी हम बहुत हिपोक्रेट भी हैं? हमने अपने जो स्टैब्लिश वर्च्यूज हैं उनको चैलेंज नहीं किया। जैसे यू जस्ट मेंशन कि उन्होंने टाइटल देखा और एज्यूम कर लिया कि इसमें ये होगा। जी जी। हम बहुत सारी जो सो कॉल्ड बोल्ड चीजें हैं उन पर बात नहीं करते हैं। भैया मेरे को ये लगता है कि हिपोक्रेसी तो है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। हम्म। जैसे मुझे कई बार बोलते हैं कि तुम तो भैया गालियां देते हो, तुम तो थोड़ी एडल्ट बातें करते हो, तो ये तो गलत है। तो मैंने कहा हम ही लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन पाई को सुपर हिट बनाया, हम ही लोग हैं जिन्होंने यूरो ट्रिप मूवी को सुपर हिट बनाया, और हम ही लोग हैं हमारे कंट्री में रसल पीटर्स की वीडियोस घूमती रहती हैं, हमारी सनी कंट्री लियोनी सर्च में नंबर 1 आती है। सर्च में नंबर 1 आती है। तो हिपोक्रेसी है। लोग चिढ़ते इसलिए क्योंकि मैं यूट्यूब पे देता हूँ और वो नहीं दे पाते। मेरे को माता पिता मिलते हैं कभी, किसी के बच्चे का फोटो हो गया, बच्चे ने फोटो ले लिया, 14 साल का लड़का है, उसने फोटो ले लिया, मम्मी पापा ने भी फोटो ले लिया, वो आएंगे अब चुपके से कहेंगे यार आप ना इसको ब्लॉक कर दो। मैं लड़के को ब्लॉक कर दूं ढूंढ के कहीं से, मैं उसको ब्लॉक कर दूं अपने यूट्यूब से। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे यार वो आना आपकी, हम तो देख लेते हैं जब ये सो जाता है आपकी वीडियो, हस्बैंड और वाइफ, लेकिन हमें नहीं पसंद वो देखे। मैंने कहा आप एक काम करो, आप आज जाके उसकी हिस्ट्री चेक करो। आप जो मुझे बोल रहे हो कि आप इसको ब्लॉक करो, अगर आपका 14 13 14 साल का लड़का इंटरनेट पे है तो ही इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू अ मिलियन वर्स थिंग्स। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं दो दोस्तों की, दिल्ली वालों की कहानी बता रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसमें गाली गलौज होगी। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि देख 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 ये देख ये देख ये देख। आपको देखना है आप देखो, आपको नहीं देखना नहीं देखो, लेकिन आप ये मत बोलो कि क्रिएटर की गलती है। कॉमेडी के अलावा जो एक दूसरी पहचान है भुवन बाम की, वो लिरिसिस्ट और सिंगर वाली पहचान है। जी। उस पहचान पर थोड़ा सा कम ध्यान जाता है लोगों का, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज भी भुवन के बहुत ज्यादा करीब है। इज दैट ट्रू? बहुत ज्यादा करीब है, मतलब उसी से तो शुरू किया मैंने सब कुछ। हाँ। रेस्टोरेंट इधर मोती महल में प्ले करता था मैं, साकेत में, 8 से कितने 12। गाते थे वहां पे? गजलें मोहम्मद रफ़ी साहब, हेमंत कुमार साहब, किशोर कुमार साहब। वहाँ जो ओल्ड ओल्ड फैमिलीज आती थी, अंकल अंकल आंटी आते थे, वो मेरे पास आते थे, कहता बेटा तेरी उम्र क्या है? मैंने कहा जी 21 साल। कह रहे तू 21 साल में हेमंत कुमार के गाने गा रहा है बिना लिरिक्स के, बिना लिरिक्स शीट के? मैंने कहा अंकल जी मैं बड़ा ही हूँ, क्योंकि फादर एयर इंडिया में थे, तो वो जहाँ भी उनकी ड्यूटी होती थी यूज टू चेंज टायर्स फ्लाइट के, प्लेन के। तो जहाँ भी उनकी ड्यूटी होती थी, शाहजहाँ हो गई, ये हो गई, तो ड्यूटी फ्री से ना वो राजेश खन्ना हिट्स, किशोर कुमार हिट्स की सीडी ले आते थे, और वो हम लगा के सोते थे। तो नींद में वो गाने इतने चलते रहे, याद हो गए सारे गाने। तो कौन सा है फेवरेट हेमंत कुमार का गाना मुझे? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे क्या बात लोग थे जिनके। है। एक आपका भी नया गाना आने वाला है। जी, हीर रांझा नाम है उस गाने का। मैं लिरिक्स लिरिक्स सुना देता हूँ आपको। हाँ प्लीज। किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा, दिल रो रहा है, दिल है परेशान, हीर और रांझा ये इश्क जैसा, कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयान, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा, तू तू
मैं और तू। यार ये तो बहुत सही है यार। पिछले दिनों इंडस्ट्री से एक बुरी खबर आई, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की। उसके बाद से देश में दो बहसें शुरू हो गई एंड आई वांट योर टेक ऑन बोथ ऑफ दोज डिबेट्स। पहला नेपोटिज्म, और दूसरा व्हाई डू वी नीड टू टेक मेंटल हेल्थ वेरी सीरियसली। फर्स्ट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्री वाले जिम्मेदार हैं इसके, तो पार्टली जनता भी जिम्मेदार है इसकी। अभी सुशांत के जाने के बाद इतना हंगामा हुआ है। When he was there, I don't think anybody admired him or acknowledged him इतना openly कभी। Same with other actors। इंडिया में जो लोग नेपोटिज्म का शंख बजा रहे हैं, उनसे आप पूछ लो कि आपने 2018 या 19 की सबसे बड़ी फिल्म तुम्बाड़ देखी? इतनी कमाल फिल्म है वो, इतनी कमाल। थिएटर में गए नहीं लोग, लोगों को जाना ही नहीं है। लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे वही फिल्में देखनी है ना जो 400 करोड़ करेगी, जो 1000 करोड़ करेगी। फॉल्ट हमारे में ही, फॉल्ट हमारे में ही। ये अभी थैंक्स टू सुशांत भाई कि ये वेव हमें देखने को मिल रहा है, वरना ये तो हम इसको एक्नॉलेज भी नहीं करते और हम फिल्में करा देते हैं, टपा देते हैं 1000 करोड़, और फिर जो एक्चुअल में देखने वाली फिल्में वो हम देखते नहीं। संजय सर की फिल्में कामयाब, जी जी, इतना बड़ा एक्टर पहली बार लीड रोल में, और क्या फ्लॉलेस फिल्म है वो। मैंने बहुत कम ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ में मैं पागल हो गया, मैंने कहा यार फर्स्ट हाफ ऐसा कैसा हो गया इसका, और वो फिल्म नहीं देखी लोगों ने। फॉल्ट हमारे अंदर है, अगर फॉल्ट उनके अंदर है तो फॉल्ट हमारे अंदर भी है। और मेंटल हेल्थ के मसले पर? मेंटल हेल्थ का मसला ऐसा है जिसके अंदर मैं तो लीस्ट क्वालिफाइड हूँ बात करने के लिए। मेरे को नहीं पता कि उस टाइम उस इंसान की क्या हालत होती होगी जिस टाइम वो इस सब चीज से गुजर रहा होगा। कुछ भी बोलना इंसल्ट करना होगा मेरे लिए। तो मैं तो बट इन जनरल यू थिंक दैट वी नीड टू बी मोर अवेयर, मतलब कंटेंट बहुत ओपन अप होकर हमें बात करनी। जैसे हम बोलते हैं ना, हाथ में चोट लग गई, वैसे अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो खोल के बोल सकता है ना, भाई मुझे दिक्कत है, आई नीड टू सी द डॉक्टर। सर डर के मारे लोग बाहर नहीं जाते डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए, क्योंकि लोग कहीं पागल ना बोल दे कि पागल है। फैमिली में ही लोगों को ब्लेम करना बेकार है। आप अपनी फैमिली में देखिए, आपके सगे रिश्ते वाले वही पागल करार देंगे आपको कि अरे इसकी तो शादी करा दो, पागल हो गए। ये थोड़ी होती है बात। हमारे यहाँ टैबू है, मेंटल हेल्थ टैबू रहेगा हमारे यहाँ और हमेशा रहेगा। अब क्या हुआ, अब मेंटल हेल्थ की बात निकली तो सब चढ़ गए उस ट्रेन में कि नहीं मैं हूँ, मैं बात करूंगा तेरे से, आई टॉक टू यू, मैं हमेशा हूँ। तू साला कल मेरा फोन नहीं उठाया तू कहाँ का मेरा साथ देगा। आधे लोग तो फोन नहीं उठाते, कुछ बात करना चाहो टॉपिक चेंज कर देते हैं कि डाइवर्ट कर दें, इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। सब अपनी दुनिया में मगन है एंड वी एज अ सोसाइटी हैव कॉन्स्टेंटली फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस। और इसलिए शायद वो मेंटल इश्यूज पे हमें किसी को भी बात करने का हक नहीं है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं गलत हैं। भुवन, वापस उस दुनिया में आते हैं जो आपकी पहचान से सीधे जुड़ी है। एक जी ढिंढोरा बहुत पिट रहा है पिछले कुछ दिनों से। हाँ जी। ढिंढोरा है। तो ये ढिंढोरा कुछ ऐसा है कि अभी ना मैंने YouTube के साथ एक साइन किया एग्रीमेंट, जिसके अंदर मैं जब तक उसका ट्रेलर नहीं आता तब तक मैं बता नहीं सकता कि वो एग्जैक्टली है क्या। अच्छा। मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो फिल्म है या सीरीज है या शॉर्ट फिल्म है या क्या है, क्योंकि वो बड़ा पेचीदा है, क्योंकि सब कुछ रुक गया अब। तो अब जो अब रिलीज होना था इस महीने, ढिंढोरा रिलीज होना था, वो अब होगा अगले साल। उसको लिखा भी आपने ही है? जी मैंने लिखा है, मेरे साथ साथ हुसैन भाई और अब्बास भाई ने लिखा है। दोनों भाई हैं, हुसैन अब्बास दलाल, उन्होंने लिखा है। और पीवीके वाइन्स प्रोडक्शंस है, इन हाउस प्रोडक्शन है। और कुछ नया एकदम जोश में शुरू किया है, और आई होप सबको पसंद आएगा, क्योंकि सबने अब अलग अलग फ्रेम्स में देखे हैं कैरेक्टर, लेकिन इसके अंदर सारे कैरेक्टर एक साथ होंगे, गले में हाथ डाल के खड़े होंगे। तो काफी कुछ एक वन स्टेप अप ऐसे करने का सोचा है। एक सवाल पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा कॉमन है कि भुवन बाप कमाते कितना है? हाँ, देना है उसको मर्जी है आपकी, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ सवाल क्या क्या है। जैसे पिछले ये जो इस वाले एपिसोड के बाद तो क्लियर हो ही गया था टीडी डॉग्स के बाद, क्योंकि पूरी जितनी भी महीने की उसकी इनकम आई थी
वो सारी मैंने पूरा खाता ट्वीट कर दिया था कि इतने मेरे आए हैं। तो एट एन एवरेज एन एपिसोड गेट्स मी 3 to 4 लाख अ मंथ। बाकी सब लोग कैलकुलेशन कर लो। हाँ, बाकी सब कैलकुलेट कर लो। कई लोगों ने आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत दिलचस्पी दिखाई है, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में गूगल करते हैं। कुछ मिलता है क्या? क्योंकि मैं तो बड़ा डिस्क्रीट रखता हूँ इन चीजों को। चलिए अब सवालों पे आते हैं। कुछ ऑडियंस ने भी सवाल भेजे हैं आपके लिए। भुवन भैया, आप एक ही वीडियो में बहुत सारे रोल करते हैं, है ना? जी। तो वो ट्रांजिशन कितना मुश्किल लगता है? अगर मैं मान लो 3 कैरेक्टर कर रहा हूँ एक वीडियो में, तो हर कैरेक्टर का एक अलग जोन होता है उस टाइम पे। ऐसे नहीं कि मूंछ लगा ली, विग लगा ली, वो कैरेक्टर बन गया। उसके लिए मैं थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ दूसरे कैरेक्टर शूट करने के बाद। मैं सारे कैरेक्टर इंडिविजुअली करता हूँ शूट। पहले भुवन का शूट कर लिया, फिर समीर का शूट कर लिया, फिर टीटू मामा का शूट कर लिया। तो एक का पूरा निपटाता हूँ पहले, दूसरे का पूरा निपटाता हूँ पहले, फिर तीसरे का पूरा निपटाता हूँ, फिर वो सारा एडिट का खेल होता है। और बीच में फिर रिहर्स भी करते जाते हैं कि अच्छा इसकी क्या लाइन लिखी थी मैंने? हाँ, वो ऑन द स्पॉट रिहर्सल होता है। कभी कभी इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है, और इम्प्रोवाइजेशन ज्यादातर टू आस्क कुछ स्पॉन्टेनिटी में जुड़ गया तो जो भी सबसे मेरे चैनल के सबसे प्रसिद्ध डायलॉग हैं वो सारे इम्प्रोव हैं। वो लिखे भी नहीं थे कभी। वो जब बोलते बोलते मुंह फिसल गया तो ऐसा लगा भाई यार ये तो ऐसे बोल सकता हूँ इसको, तो ऐसे सही आ गया ये तो। वो अच्छा आ गया। क्या हम लोग ऐसे घर पे बोल सकते हैं कि मेरे को बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, मतलब मैं तो फुल टाइम यूट्यूब करूंगा, ऐसे करियर ऑप्शन बता सकते हैं आप घर वालों को या बाकी लोगों को? अब कह सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा, क्योंकि कन्वेंशनल करियर ऑप्शन नहीं है। कल को मेरा भी मन में यही डर रहता है कि कल को सूजन ने बोल दिया, यूट्यूब की सीईओ ने बोल दिया कि चलो बंद करते हैं यार, पैकअप करो और उसने बोल दिया कि चलो बंद, फिर क्या होगा? तो इसलिए अनसर्टेनिटी हर चीज में है। तो आप ये मत सोचिए, यूट्यूब कीजिए, बिल्कुल यूट्यूब पे आओ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी ऑन यूट्यूब। बट उसके साथ साथ अगर डिग्री पूरी करनी है, डिग्री पूरी करो। और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आप सही में पैशनेटली कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू हैव योर फैमिली विथ यू। आप ऐसे बागी बन के मत निकलो बाहर, रिबेल बन के मत निकलो। मैंने तो बहुत कन्विंस किया घर वालों को। वो मेरे को रेस्टोरेंट में जाने से रोकते थे नेचुरली, कि लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, तू म्यूजिक कर रहा है। मैंने कहा मैं शराब पीता हूँ, दारू पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, हुक्का करता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, कुछ नहीं करता ना। एक ऐब है मेरे को लाइफ में कि मेरे को गाना है और मेरे को एंटरटेन करना है, वो करने दो चैन से। 12 साल आप लोगों की सुन ली मैंने स्कूल में, साइड की मांग निकाल ली सब कुछ रख लिया, पैंट के अंदर शर्ट डाल ली। तो मैंने कहा ये सब कर लिया, मुझे 1 साल दे दो ना मेरे मन का। अगर कुछ नहीं होगा फिर मैं कर लूँगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा। सो यू नीड टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर दिस कि हाँ भाई ये मेरे मन का ही करने दो, उसके बाद आप जो बोलोगे वर्ल्ड। भुवन, मेरा सवाल ये है कि बीबी की वाइन्स का आपको सबसे फेवरेट किरदार कौन सा लगता है, जो आपको लगता है कि भुवन के बहुत करीब है इसका टेम्परामेंट? टीटू मामा का एक कैरेक्टर है जो मुझे लगता है और कि मजा आता है उसको प्ले करने में, भी बहुत मजा आता है और फील आती है उसको प्ले करने में। क्या ऐसा क्या ट्रेट है टीटू मामा का जो आपको लगता है ये तो बिल्कुल? थोड़ा एक्सेंट, एमपी का थोड़ा एक्सेंट है। क्या बेटा ये जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है? और टीटू मामा एक ऐसा आदमी जो सामने वाले को ही सवाल पूछ लेता है अपनी बात में, कि अभी सौरभ भाई मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसके बाद में जरा थोड़ी बढ़िया चाय पीऊंगा, क्या पीऊंगा? तो अगले वाले को इतना अटेंटिव रहना पड़ता है कि उसको जवाब देना ही पड़ेगा। ऑलराइट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू लुक एट कॉमेडी, जो बहुत ही जिसको बोलते हैं पॉइंटेड इश्यूज हैं, मार्मिक से, जरूरी से, संवेदनशील से मुद्दे हैं, उनको उठाने पर हाउ इफेक्टिव इज कॉमेडी? कॉमेडी इज वेरी इफेक्टिव। अगर आपको कोई ऐसी बात करनी है जो आपको लग नहीं रहा कि ये जरिया सही है, या सीरियसली कोई बात, क्योंकि सीरियसली अगर आप कुछ बात करते हो तो वो थोड़ा प्रीची हो जाता है, बहुत ज्ञानी सा हो जाता है। बट अगर आपको कुछ गंभीर बात करनी है और अगर आप वो कॉमेडी के थ्रू करते हो, वो सटायर जो होता है ना, वो मजे की बात ये आधे लोगों को समझ नहीं आता, जिसको समझ आता है उसको चमक जाता है वो। तो ये बहुत ब्यूटी है सटायर की। वन लास्ट क्वेश्चन जी। व्हेन यू लुक बैक, इतनी शानदार जर्नी है और आई एम होपिंग एंड प्रेइंग एज अ वेल विशर एंड एज अ फ्रेंड कि आगे शानदार हो, ये सिर्फ आगाज रहे। कि देखते हैं तो आपको वो मैजिक मोमेंट कौन सा लगता है कि यार दिस इज द पॉइंट जब लगा कि चीजें क्लिक हो रही हैं, या तारे अलाइन हो रहे हैं, या एनर्जी फोकस हो रही है? पहली बार तो तब था जब टीटू टॉक्स का पहला एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड है, मुझे खुद नहीं पता वो एपिसोड कैसा दिखेगा, उसमें मुझे क्या करना है, और शाहरुख खान ने हाँ कर दिया, स्क्रिप्ट लेवल पे हाँ कर दिया, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट लेवल पे चमक गया वो एपिसोड।
और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा है मैंने कहा मैंने तो पिच कर दिया था बस और ये हो गया। दूसरा था जब फर्स्ट एवर एनबीए गेम्स हुए थे इंडिया में, मुंबई ओके में, और जी। उसमें मैंने नेशनल एंथम गाया था। उससे कोई बड़ी फीलिंग आज मस्ट बी तक अ ग्रेट फीलिंग ना, एकदम लाइफ में नहीं आई। बेस्ट। पूरा क्राउड जब साथ में आपके जय है एंड में बोलता है ना, तो अब क्या है, उस टाइम पे बहुत तेज, आई बी वेरी फ्रैंक, मेरे को बहुत तेज प्रेशर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे को बिठा रखा था पीछे काफी देर तक, और वो फिरंग लोग इतने पक्के टाइम के कि 7:23 पे जाना है। मैं सोच रहा कि आराम से जाएंगे, 7:30 तो बज ही जाएंगे। 7:19 पे मैं अंदर जा ही रहा हूँ टॉयलेट, वो आ गया, वेयर आर यू गोइंग, कम ऑन वी नीड टू गो ऑन स्टेज। मैं 2 मिनट रुका, कह रहा वी डोंट हैव टाइम, चल चल। वो ले गया मुझे, और मैं वहां ऐसे खड़ा हूँ, एकदम ऐसे मुंह बना के मैं खड़ा हूँ कि, और जनता, और वो रोर इंडोर स्टेडियम में जनता ऐसे, और वो हुआ, अनाउंसमेंट हुआ। भाई मेरे जो पूरे स्पाइन में जो शेवर्स आए हैं कि भाई ये तेरा टाइम है, दिस इज योर टाइम, क्योंकि पीछे वाली सीट में एंटायर बॉलीवुड इज देयर, और सामने एक बड़ा मास्टर लगा है जो कि पूरा इंडिया में टेलीकास्ट होने वाला है। वो जब नेशनल एंथम मैंने गाना शुरू किया, मजा आ गया। उसके बाद तो मुझे लगा भाई आ गए। चलिए मोहन मैम, ऐसे ही जय होती रहे देश की, आपकी, देश के सब नागरिकों की, अच्छे कंटेंट की। आप इंडिया टुडे माइंड डॉग्स के सी वर्जन में जुड़े, इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू, ऐसे ही थैंक यू सौरभ भैया, बने रहिए। थैंक यू सौरभ भैया, थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू।